कृपा ज्ञान सारा। तो ब्रह्मचर्य के नियम है, क्या है ब्रह्मचर्य के नियम। जो हम विवाह करते हैं क्यों करते हैं? सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए, आगे वृद्धि हो, मनुष्य की वृद्धि हो करके। और जो हमारे ब्रह्मचर्य है, हमारे आँख, हमारे कान, हमारे ज्ञान, जो हमारे ये जो 5 तत्व हैं, है ना, इनको क्या करना है? बचा के रखना है, शुभ दृष्टि से रखना है। तो क्या करना है आपने? सबसे पहले भूमि में शयन करना है। पहले की बातें हैं, लिखना है इसमें, भूमि में शयन करो। जो आपकी जो दिशा हो, सोने की दिशा, वो दक्षिण को हो, सिर नहीं, दक्षिण को सिर हो या फिर पूरब को सिर हो। क्या होगा? या दक्षिण को सिर या फिर पूरब को होगा। 2 ये आपके शयन है। ऐसे आप शयन करेंगे। और नित्य हवन करना, भगवान का स्मरण करना है रोज। जब घर से बाहर निकलें उस समय भगवान के सब समर्पित भाव से निकलें, तो आपके कार्य पूर्ण होंगे। ठीक है नहीं? और सोने वक्त भगवान का धन्यवाद करें। इसका भगवान का धन्यवाद। आपने आज का दिन जो है अच्छी तरह से निकाल दिया है। और क्या कहते हैं, मांस मदिरा अगर बगर नहीं पीनी है आपने। शराब क्या करता है? बुद्धि खराब कर देता है। क्या करता है? ज्ञान को खराब। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? शराब पीते हैं लोग, उससे क्या होता है? ज्ञान दूषित हो जाता है। जैसे पानी में ना कोई गंदे चीज डाल दें तो उसकी पावर, जो उसकी प्योरिटी है, वो क्या हो जाएगी? खत्म हो। ऐसे हम जब शराब पीते हैं तो हमारे जो बुद्धि, असली विवेक होता है, वो खत्म हो जाता है। समझे नहीं आप? उसी का प्रभाव ज़्यादा रहता है उस शराब का। उस शराब में क्या है? वो जिस चीज़ से बनी है, जिसने बनाई है उस चीज़ को, उसमें क्या है? मादक चीज़ें हैं। वो हमारे इंद्रियों को जो है बस से बाहर कर देती हैं वो। इसलिए उसको नहीं पीना चाहिए शराब। सबसे बड़ी समस्या है ये इस समय, शराब पीना। आप कभी शराब मत पीना। देखना अपने जीवन में आप क्या करोगे? अपने सही विवेक का आप जो है प्रयोग कर पाओगे अपने जीवन में, अपने विवेक का। हमारे अंदर बहुत ज्ञान है, किसी की जरूरत ही नहीं है बताने की। अब लेकिन हम दूषित कर देंगे उस ज्ञान को, तो क्या होगा? जैसे भगवान का हम श्रवण करते हैं समर्पित भाव से, किसी भगवान को ध्यान करते हैं, तो बुद्धि सब कुछ दे देगी हमें। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। समझे नहीं? तो इसका इसलिए ब्रह्मचर्य में ध्यान रखना। ब्रह्म के अंदर ये खाना पीना, शराब पीना ये और मांस इत्यादि खाना खराब है। और गुरुजनों की जो है सेवा करनी चाहिए। गुरुजन कौन होते हैं? वो जीवन में ऊँचा उठाते हैं। जैसे माता पिता हैं, अपने बच्चे को क्या कहते हैं? अच्छा ही देखना चाहते हैं, चाहे कैसा भी है। कोई माता पिता चोर चकारे भी होते हैं, अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? ईमानदार, सत्य है ना। वो कितने गुंडे होते हैं, लेकिन लड़का क्या चाहिए उनको? शरीफ चाहिए। तो इसलिए क्या है, माता पिता भी क्या होते हैं? बड़े क्या कहते हैं? उनके पूजनीय होते हैं। वो ईश्वर के बराबर उनको बताया गया है। इसलिए उनका कभी भी कैसे भी हों वो, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए गलत नहीं होते। इसलिए उनका सदैव भी जो है उनका सम्मान करना चाहिए, कहना मानना। और कभी भी चोरी न करें। और ये ऐसे पाँव के ऊपर पाँव रख के न बैठें, अभिमान बताया गया। अभिमान क्या ना, अति निद्रा मत करें। हमारे जीवन में जो निद्रा है, ये पूरा अगर 100 वर्षों में मिलते हैं तो आधी उम्र निद्रा में चली जाती है। निद्रा में रह गए 50 साल, 15 साल रह गए आपके बचपन में, ध्यान नहीं रहता क्या करना है। कितने हो गए? 35 साल। उसके बाद आलस में निकलता है, आज का काम कल करते हैं, 10 साल वो कम कर लो। कितने रह गए? 25 साल। 25 साल में विवाह हो जाता है, फिर हम पत्नी के साथ लग जाते हैं, 10 साल इसमें भी निकल जाते हैं। रहे कितने साल? 5 ही साल रहते हैं हमारे साथ। तो इसलिए निद्रा कम करें जितनी भी है। तो क्या करें? जब हम निद्रा कम करेंगे तो प्रकृति के नजदीक जल्दी आएंगे। निद्रा में हमें पता ही नहीं क्या होता। ठीक है? इस चीज़ को हम पाएंगे। ठीक है? और कभी भी भोजन ज़्यादा न करें, है ना। और अधिक जागरण भी न करें। ये नहीं कि हम निद्रा न करें, घंटों भर सोए नहीं। और लोभ न करें किसी में। अगर आपकी किस्मत में लिखा होगा घर बैठे बैठे मिल जाएगा, आपकी किस्मत में यहाँ लिखा था एक पे संस्कार करना, और ऐसे विधि विधान से लिखा था, हुआ नहीं। सोचा आपने कुछ था, लेकिन आपके सत्कर्म होंगे तो यहाँ ऐसी व्यवस्था बन गई। वहाँ इतना नहीं करते हैं गायत्री यात्री में, वहाँ तो कुछ नहीं करते हैं। आधे घंटे में हो जाता है वहाँ। हाँ, वैसी भीड़ होती है वहाँ। ठीक है? लोभ नहीं करना है, मोह भी नहीं करना है ज़्यादा। किसी से चिपकना नहीं है। दोस्त बनाओ तो उसी के बिना खाओ ना पियो, वो मूर्खता है वो।
किसी के समय में हमारे उससे दुख भी हो जाएगा हमें एक समय में, कुछ गलत बात बोलेगा वो आपको सारी उतनी मित्रता करा हो, उतना समय दिया हुआ समय क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा हमारे। अब 20 साल तक दोस्ती करी तुमने, एक दिन बिगड़ गई, 20 साल तो खराब हो गए तुम्हारे। एक ही बार में नाराज हो गया हो, कट गया तो क्या होगा, 20 साल खराब हो। इसलिए अति मोह किसी से नहीं करना आपने, और भाई वो शोक भी नहीं करना है, दुख भी नहीं करना है ज़्यादा, है ना। कोई कहता है ये मर गया वो मर गया, उसमें नहीं ध्यान देना है। सुन लिया, सुनने में क्या दिया, दुख तो होगा ही, ज़्यादा दुख हो जाएगा तो अपने विषय वस्तु से भटक जाओगे आप। कहने का मतलब पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी ढूंढ रहे हो वगैरह, अमगड़ा ये हो गया, ढिस्टना यह हो गया, तो मन क्या हो गया, विचलित हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा नहीं करना है। हमारी किस्मत में जो लिखा है वो होके रहेगा जीवन के अंदर, ये देख लो। जीना में उतने ही है जितना ऊपर वाले ने हमें लिखा हुआ है सब। इसलिए डरना नीचे किसी से, और इसलिए और क्या क्या झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अपने अपनी इंद्रियों को जो है व्याकुल नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि समय समय से हमारे जीवन में परिवर्तन होता रहता है, उस परिवर्तन को समझना चाहिए। और लोग लड़कियों के चक्कर में मर जा रहे हैं, कोई जीवन है उनका, 2 कौड़ी के नहीं है वो बच्चे ना, 2 कौड़ी दिमाग नहीं आया उनका। और लड़की तुम्हारे लिए तो हम जान दे देंगे कहते हैं, ऐसी बुद्धि मत रखना कभी। जो उसके लिए जान दे देगा जीवन में क्या कर पाएगा वो, क्या माँ बापों के लिए करेगा, क्या अपने लिए करेगा। ऐसा बच्चा कहीं उन्नति नहीं कर सकता है, ऐसा मत करना कहीं। प्रेम, हाँ, और जूठा नहीं खाना है किसी का, ठीक है ना। और कहीं जहाँ पर भय की स्थिति हो, पानी ज़्यादा हो, ऐसे अपना जोश नहीं दिखाना है वहाँ, क्योंकि इनकी ताकतें होती हैं, अग्नि की, वायु की, जल की अपनी ताकत होती है। वहाँ ये नहीं जाना मैं परफेक्ट हूँ, क्योंकि वो प्रकृति के बनाए हैं, उनका पार नहीं है, हम शक्ति हैं, ठीक है नहीं। हवा का लोग मोटरसाइकिल में हवा चला देते हैं, हवा ऐसे मार देता है उनको, क्षण में ही खत्म हो जाते हैं। और स्टैंड समझे नहीं, इनमें दोष नहीं दिखाना है कि हम बड़ा परफेक्ट स्टैंड करते हैं मोबाइल, हाँ ये हवा में करते हैं वो, हवा अपना बल दिखाता है, उनके जो पीड़ा समाप्त हो जाती है। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना है। बल वहाँ लिखा हुआ आप जहाँ पे शुभ कार्य हो रहा है, जहाँ पे जिसका भला हो रहा है, जहाँ पे अपना भला हो रहा है, जहाँ पे उसका बुरा नहीं, वहाँ बल दिखाओ आप जितना दिखाना चाहते हैं, ठीक है नहीं। और उसके बाद ब्रह्मचर्य से रहना है। ब्रह्मचर्य का नियम ये है कि आप इंद्रियों में विचलता न हो। अगर कोई इसलिए कहते हैं मांस से मत खाओ, मदिरा खाओ, हमारी इंद्रियां उससे प्रभावित हो जाती हैं। जैसे कोई आदमी देखते हैं ना, कोई आदमी गिरा होता है, रो रहा होता है, तो हमें भी दुख हो जाता है, हम भी प्रभावित हो जाते हैं उनके। इसलिए नहीं सुन रहा है वो कानून में जारी, उसकी बात इसका पूरा ग्रहण है। इनको समझाने में थोड़ा सा समझाने में थोड़ा भाव आ रहे हैं, उनको समझा रहे हैं तो वो समझ जा रहे हैं, सुन रहा है बच्चा, ठीक है ना। और सबसे बड़ा हम जीवन में किससे विजय प्राप्त कर सकते हैं? जीवन में अगर विजय प्राप्त विद्या से कर सकते हैं। विद्या क्या है? उसको न कोई चोरी कर सकता है, न कोई छीन सकता है। आप अगर ज्ञान लेंगे तो क्या होगा, यहीं पे तो रहेगा वो जब तक शरीर है हमारा। इसलिए अर्जित क्या करना, यही धन है। सबसे बड़ा धन क्या है? हमारा शरीर है। आहार निद्रा भय संतुष्टम सामान्य मेतद पशुभी सर्वनाम ज्ञाने में केवलम अधिकतम विशिष्टम ज्ञाने में हीना पशु भी समाना। ये हमारे भगवान ने हमें दे रखा है। क्यों दे रखा है? भगवान के अंश हैं हम, हमें बुद्धि दे रखी है। आहार सभी प्राणी करते हैं, कीड़े मकोड़े जितने भी हैं सब, ये आज जैसे हम करते हैं ना, ऐसे वो भी करते हैं, चलते हैं। निद्रा सभी सोते हैं, चिड़िया भी ऐसे सो जाती है, चमगादड़ भी सो जाता है। निद्रा भय सबको रहता है एक दूसरे से, मनुष्य को भी से लेके एक कीड़े मकोड़े जली हो, चाहे पृथ्वी का हो, आकाश का हो, उनको क्या रहेगा? भय रहता है। आकाश क्या है? आहार निद्रा भय संतुत्व। संतुत्व का मतलब है बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य सब में है। कीड़े मकोड़े सब में, सारे जानवरों में, गधे में, सब ज्यादा जो है गधों में समझे नहीं आप? सब में है वो, हम में भी है वो। आहार निद्रा भय संतुष्ट, संतान उत्पन्न करना हर कोई चाहता है, यानी कि वो गुण सबके अंदर है। सभी चीज में ये गुण आ गए हैं। आहार निद्रा भय संतुष्टम सामान्य मेतद पशु भी समान। ये सारे पशु में भी मनुष्य में भी हैं। बस अब मनुष्य में क्या ऊंचा है? जैसे आप कर्म कर रहे हैं, ज्ञानम ही केवलम अधिकतम विष्णु, उनमें सबसे ऊंचे क्यों हो आप? इसलिए कि आपके अंदर ज्ञान है, क्या चीज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब निद्रा करना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब पीना चाहिए, और नहीं जानते। ऐसे भूख लगी सवेर सवेर हो जाता है, इच्छा मन में हुई तो ऐसे प्यार के चक्करों में फंस जाते हैं, समझे नहीं।
हमारा मन, हमारा शरीर तभी श्रेष्ठ है जब हमारे अंदर ज्ञान का उपयोग हो। और ये ज्ञान का उपयोग कहाँ से होगा? धर्म और कर्म करने से होगा, सत्कर्म करने से। कैसे? जैसे आप यज्ञोपवीत संस्कार कर रहे हैं, यज्ञोपवीत को कहते हैं उपनयन। आज से आपका तीसरा नेत्र जागृत हो गया है, तभी हमने ये त्रिकुंड लगाया आपका। तीसरा नेत्र क्या है? सबकी सोच से आपकी सोच अलग होनी चाहिए। कोई दुखी हो रहा है, लोग कस रहे हैं, तुम्हारा दूसरी ट्यूनिंग होनी चाहिए उसमें कि यार ये ऐसा नहीं ऐसा है। उसकी तह तक जाना कि ये काम क्यों हो रहा है। कोई गलत बात कर रहा है चाहे अच्छी बात कर रहा है, तो आपको जीवन में पकड़ आ जाएगी सब कौन सही कर रहा है। अब पकड़ कब आएगी? जब आप सात्विक रहेंगे, सत्य पर रहेंगे, इन नियमों का पालन करें। जो हम बुद्धि का प्रयोग करोगे, उससे पहले शरीर का बाद में प्रयोग करना, पहले बुद्धि का प्रयोग करो। कुछ करने से पहले मैं इससे बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ, जा रहा हूँ तो क्यों जा रहा हूँ, खा रहा हूँ तो क्यों खा रहा हूँ, है ना, ये कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। जब हमें ये प्राप्त हो जाएगा तो हम क्या करें? हमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, हम जीवन में सुख को प्राप्त करेंगे, है ना। नमः पार्वती परमेश्वर हर हर महादेव। यही विद्या है मुख्य, तुम्हें बता दिया है। और तुम आओ, चलो उठ जाओ। जय बजरंग बली।